वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर। अगर एक एम्प्लॉई बैंक से लोन लेने की बजाय उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो अपने एम्प्लॉयर से लोन, मालिक से लोन ले लेता है, तो क्या इसके ऊपर कोई टैक्स लगाया जाएगा? क्या ये उसकी इनकम बनती है? क्या ये उसको कोई बेनिफिट पहुंच रहा है? पहले पहले ये टैक्सेबल नहीं होता था। बाद में टैक्स अथॉरिटीज़ को ये ख्याल आया कि ये तो जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को फ़ायदा दे रहा है और ये उसको इनकम हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक आदमी अपने एम्प्लॉयर से 20 लाख रुपए कर्ज़ लेता है और वो उससे कुछ भी चार्ज नहीं करता इंटरेस्ट, यही पैसे अगर वो बैंक से लेता, फ़र्ज़ करें कि बैंक, हम कंसीडर करते हैं कि बेंचमार्क रेट जो है ये फ़िक्स किया हुआ है टैक्स पर्पज़ के लिए 10% है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि बैंक 10% चार्ज करता है इंटरेस्ट, तो 20 लाख पे का 10% बनता तो ये बंदा हर साल 2 लाख रुपया दे रहा होता। तो ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट ही तो पहुंचा रहा है उसका एम्प्लॉयर उसको, लिहाजा इसको हम कहेंगे। इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा है कि इसको टैक्स लगाना है। टैक्स लगाने की कंडीशंस क्या? अब कोई इसमें आर्गूमेंट आ सकता है कि अगर लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई ने लिया है लेकिन उसने बड़ी किसी ज़रूरत के लिए लिया है, किसी ने बेटी की शादी के लिए लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या आप उसको आप टैक्स लगा देंगे? किसी ने बीमारी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसमें फिर इन्होंने सब्जेक्टिव एवेल्यूएशन नहीं या इसके एक्सपेंडिचर कहाँ पे किया जाएगा वो कंडीशन नहीं लगाई। जो कंडीशन लगाई हैं वो आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखते हैं जी, इसके अंदर लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर का जो कॉन्सेप्ट है, it is taxable. Here you can see it is taxable only if loan is greater than ₹1 million। पहली बात तो ये कि अगर तो 10 लाख रुपए, ये पहले 5 लाख था, 10 लाख था, अभी भी मुझे लगता है शायद वैल्यू चेंज हुई है, बट वी विल कंफर्म इट। शायद 10 लाख ये वैल्यू कंफर्म कर लेंगे हम मौजूदा के टैक्स लॉज के अंदर। अब ये सपोज तो 10 लाख से ज़्यादा अगर आपका 10 लाख तक अगर टैक्स आपका लोन है, देन नथिंग इज़ टैक्सेबल। बात ही ख़त्म, कुछ भी आगे नहीं देखना फर्दर। लेकिन अगर आपके पास लोन की अमाउंट 10 लाख से ज़्यादा की है, देन उसने कहा है कि आप क्या करेंगे, अब 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो ये टैक्सेबल के लिए, टैक्सेबिलिटी के लिए कंसीडर हो जाएगी। अब कंसीडर होगी, कितना टैक्सेबल होगा वो अब हम देखेंगे, उसका रूल है। और अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें 10 लाख से भी ज़्यादा है और फॉर एग्ज़ाम्पल कहें जी 15 लाख रुपया है और एम्प्लॉयर जो है वो उससे रेट चार्ज कर रहा है बेंचमार्क रेट से ज़्यादा, या बेंचमार्क रेट समझ लें अब 10% है, उसकी डिस्कशन में ना जाएं, वो है ही 10% है, 10% से ज़्यादा चार्ज कर रहा है, या इवन अगर 10% भी चार्ज कर रहा है तब भी नथिंग विल बी टैक्सेबल। पहली चीज़ बात ये थी, बेसिक रूल ये था कि अगर 10 लाख से कम का लोन है तो फिर कुछ भी नहीं देखना, बात खत्म। 10 लाख तक का लोन है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर तो ये पैसे 10 लाख से ज़्यादा हो गए, 15 लाख, 13 लाख, 30 लाख, 40 लाख, तब सेकंड चीज़ देखनी है कि वो चार्ज क्या कर रहा है, क्या वो इससे इंटरेस्ट ले रहा है? तो अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो इसको बेनिफिट नहीं पहुंच रहा, और अगर इंटरेस्ट ले रहा है लेकिन 10% से कम ले रहा है तो तब इसको बेनिफिट पहुंच रहा है, क्योंकि बैंक ने 10% चार्ज करना था। अगर 10% या उससे ज़्यादा ही ले रहा है जो बैंक ने भी चार्ज कर लेना था, तो इसको तो कोई बेनिफिट ही ना हुआ, इसलिए फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि सेकंड चीज़ हमने फर्स्ट चीज़ देखनी है कि 10 लाख से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबिलिटी के लिए कंसीडर करेंगे, फिर रेट चेक किया जाएगा एम्प्लॉयर कितना चार्ज कर रहा है। अगर 10% या उससे ज़्यादा तो फिर भी एग्जाम्प्ट है। अगर 10% से कम चार्ज कर रहा है फिर क्या होगा? फिर ये किया जाएगा कि जितना वो 10% से कम चार्ज कर रहा है उतना परसेंटेज हम अप्लाई कर देंगे लोन की अमाउंट के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं नीचे एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जैसे इट इज़ टैक्सेबल ओनली इफ़ लोन इज़ ग्रेटर दैन ₹1 million if the rate of tax is rate of interest is 10% और above, then nothing is taxable। ये भी मैंने बता दिया, अगर रेट भी 10% या उससे ज़्यादा तब भी कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। इसके आगे इंटरेस्ट फ्री लोन और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट गिवन। अगर आपको बिल्कुल एम्प्लॉयर ने दिया ही इंटरेस्ट फ्री लोन है, अब नेक्स्ट केस है कि उसने चार्ज नहीं किया,
इंटरेस्ट फ्री लोन, कुछ भी पैसा नहीं ले रहा। इंटरेस्ट फ्री लोन मीन्स दैट 0% टैक्स लग रहा है, लगी इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ भी नहीं ले रहा। या रेट आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तब भी आप ये समझ लें कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। तब आप क्या करेंगे, 10% ऑफ लोन पूरा इसको 0% अगर एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसे पूरा 10% का फ़ायदा हो रहा है, तो आप 10% ले लेंगे लोन की अमाउंट का। फॉर एग्जांपल अगर 15 लाख रुपया था उसका 10% लेंगे 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख रुपया होगा ये उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। आगे चलते हैं, इफ़ रेट इज़ लेस देन 10%, अब वो ले तो रहा है, पूरा नहीं उसने छोड़ा, ले रहा है, उससे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बट 10% से कम, यानी बैंक वालों से कम चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल वो उससे 6% ले रहा है, तो अब 10% से वो कितना कम ले रहा है, 4%। आपने मैंने कहा था डिफरेंस ले लेना है, बैंक चार्ज करता है 10%, वो चार्ज कर रहा है 6%, दोनों का फ़र्क कितना है, 4% जो फ़ायदा हो रहा है उसको। तो 4% जो है उसके 15 लाख रुपए के लोन को साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 60,000 पे आ जाएगा, 60,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, एक्सप्लेन मैंने कर दिया हुआ है, अभी सारा आपको अब पढ़ लीजिएगा। अबाउ सॉरी दिस वन व्हाट यू हैव टू जस्ट डू दिस वन, बेंचमार्क रेट लें चुप करके, वो 10% है, उसमें से माइनस करें रेट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, वो जितना भी, अगर 0 है तो 0%, 5 है तो 5%, अगर 13 है तो 13%, 15 है तो 15%, क्योंकि अगर आंसर प्लस में आएगा यानी कि इसमें से कुछ बचता है, फॉर एग्जांपल तभी टैक्सेबल होगा। फॉर एग्जांपल अगर बेंचमार्क रेट 10% है वो तो ओबियसली हर दफ़ा 10% है, एम्प्लॉयर 13% चार्ज कर रहा है, 12% चार्ज कर रहा है, इसका मतलब है उसे बेनिफिट तो पहुंच नहीं रहा बल्कि नुकसान हो रहा है, तो फिर डिफरेंशियल पॉजिटिव में नहीं होगा, 10 - 13 -3 होगा। इसलिए अब आप क्या करेंगे, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, बेनिफिट सिर्फ तब होगा जब एम्प्लॉयर का रेट 10% से कम होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है जी के टीचिंग एग्जाम्पल फॉर मिस्टर जेंगो हैज़ रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर मिस्टर अली ऑफ ₹800,000. He is paying an interest to his employer at the rate of 7% per annum. What is the tax treatment regarding his amount of loan? मिस्टर जेंगो ने एक कर्ज़ा लिया अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से, जिसका नाम मिस्टर अली है, 8 लाख रुपये उसने लिया उससे लोन, वो 7% उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो क्या इसके लोन पे में से कुछ भी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा या नहीं होगा? एक्चुअली ये देखना है कि लोन में से कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। तो देखें जी, जो क्राइटेरिया, सबसे पहले तो इसकी आप लोन की अमाउंट चेक किया करेंगे, वो आपके सामने 8 लाख है, तो हमने कहा था 10 लाख से अगर ज़्यादा होगी तब आपने कंसीडर करना है। सो अमाउंट hence loan is below 1 million, जो 10 लाख का हमने कहा था, so nothing will be added in taxable income। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। मिस्टर जेंगो हैज़ रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अब उसको इस केस में 10 लाख रुपए का लोन मिला है, ही इज़ पेइंग 7% इंटरेस्ट। अब बताएं कि इसमें लोन का क्या होगा। हमने कहा था 10 लाख से ज़्यादा का कर्ज होना चाहिए, तो ये भी 10 लाख पूरा है, तो विद इन द लिमिट है। लोन इज़ अप टू 10 लाख, 1 million, so nothing is taxable from this loan amount, so nothing will be added in the taxable income। ये भी क्लियर। टीचिंग एग्जांपल 6 पे चलते हैं। मिस्टर जेंगो हैज़ रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर रुपीज़ 1.5 million, 15 लाख रुपए का लोन मिला, अली साहब ने दे दिया इसको, जेंगो को, और 7% इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। टैक्स ट्रीटमेंट पूछा जी लोन का उसने। देखें सबसे पहले 10 लाख से अमाउंट कितनी है, 10 लाख से ज़्यादा, ओके। अब 10 लाख से अबव हो गई तो ये टैक्सेबिलिटी के लिए कंसीडर होगी, अभी भी टैक्सेबल नहीं, कंसीडर होगी, क्योंकि दूसरी चीज़ देखनी है रेट वो 7% चार्ज कर रहा है, 10% से कम है, बेनिफिट हो रहा है, येस, नाउ इट विल बी टैक्सेबल। सो हम क्या करेंगे, बेंचमार्क रेट कितना है आपका, बेंचमार्क रेट था 10%, वो लिखेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया था। इसमें से फिर आप माइनस कर दें जो रेट चार्ज है, रेट चार्ज कितना है 7%,
ठीक है। इसके साथ फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो लोन की अमाउंट है, और लोन की अमाउंट है 15 लाख, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे आपके सामने। अब ये मैं कैलकुलेशन भी चलें कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि 10 माइनस 7 3% आ गया, डिवाइडेड बाय 100 आप लोगों के तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो ये 3% बनता था जो डिफरेंस आता था परसेंटेज का। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लोन की अमाउंट के साथ जो कि 15 लाख है, इक्वल करेंगे तो 45,000 रुपये आपका इसका आंसर आता है। रुपीज़ माय गुडनेस, रुपीज़ 45,000 will be added to his taxable income, ठीक है। टैक्सेबल इनकम में इतना ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मिस्टर जेंगो को 15 लाख रुपये ही रिसीव हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट वो कितना दे रहा है, 13% दे रहा है। अब फर्स्ट चीज़ तो थी कि अमाउंट लोन की 10 लाख से ऊपर है, सो कंसीडर होगा टैक्सेबिलिटी के लिए। लेकिन इसको क्या कोई बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 13% तो इसका एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा है। तो अगर आप इसको कैलकुलेशन में भी लेके आएँ तो अगेन वही चीज़ मैं रिपीट करता हूँ, 10% बेंचमार्क रेट माइनस 13% रेट चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इनटू लोन अमाउंट इज़ 1.5 मिलियन। अब आप देखेंगे कि जो आपका ओबियसली 13 आप 10% में से 13% माइनस करेंगे, -3 आंसर है। तो वो रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है। अगर कुछ बचेगा तब आप सिर्फ इसको टैक्स करते हैं, लिहाजा कुछ भी नहीं बच रहा। तो अब ये अमाउंट नथिंग विल बी टैक्सेबल, नथिंग विल बी एडिड टू द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर जेंगो for the tax year 2019, ठीक है। ये हमारे सामने आ गया। अगर फ़र्ज़ कर लें, मैं एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लें, तो फ़र्ज़ करें वो इंटरेस्ट फ्री लोन, उसके इसी सिचुएशन में इंटरेस्ट फ्री लोन उसको दिया हुआ था, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं कर रहा था। फिर हमारी कैलकुलेशन कैसे चेंज हो जाती, 10% बेंचमार्क रेट है, उसमें से माइनस कर देंगे 0%, क्योंकि वो 0% चार्ज कर रहा है, इनटू लोन अमाउंट दैट इज़ 1.5 मिलियन। अब आप देखेंगे ओबियसली उसको बेनिफिट हो रहा है, बल्कि पूरे का पूरा बेनिफिट हो रहा है। 10% में से 0 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। कई बच्चे, ये मैं इसलिए करके बता रहा हूँ, कुछ बच्चे वो 0 वाली बात को कंफ्यूज कर देते हैं कि 0 है तो फिर ये 0 ही रह जाएगा। अभी 10 में से 0 गया है, इसका मतलब है कि पूरा 10% का उससे फ़ायदा हो रहा है। तो अब 10% जब कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाई 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 लाख के साथ, तो ये 1.5 लाख रुपये आ जाएगा आपके पास। 1,50,000 रुपया, रुपीज़ 150,000 will be added to Mr. Django's taxable income for the year 2019। होप आप लोगों को समझ आ गई। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आगे।